किसान की कहानी खुश कैसे रहें ज़िंदगी में, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। यह कहानी आपको कभी निराश नहीं होने देगी। परेशानियाँ बड़ी कैसे बन जाती हैं इस बारे में हर कोई जानता है, लेकिन इसका कोई शॉर्टकट नहीं मिलता या हमें कोई उपाय नहीं मिलता और हम निराश थके रहने लगते हैं। हम खुश कैसे रहें, इसी को ध्यान में रखते हुए आज एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को सुनकर आप भी अपने जीवन में खुशी महसूस करेंगे और आपके अंदर आत्मविश्वास जरूर आएगा। जीना है तो हर रोज़ प्रयास करो, वरना जो आज पास है उसकी भी कल आस मत करो। यह कहानी एक निराश, दुखी, परेशान किसान और एक साधु की है। साधु जो किसान को अलग ही तरीके से समझाते हैं कि अपने जीवन में खुशियाँ कैसे लेकर आएं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। एक गांव जो शहर से काफ़ी दूर था। गांव में ज़्यादातर लोग खेती या पशुपालन पर ही निर्भर होते हैं। गांव का एक किसान जो अपने खेतों में हर बार कुछ ना कुछ अलग फसल लगाया करता था। अब की बार किसान ने अपने खेतों में धान की बुआई करवा दी। धान की खेती के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन कुदरत ने इस बार बहुत कम बारिश की। किसान बड़ा दुखी रहने लगा। किसान सोचने लगा कि मेरे तो किस्मत ही खराब है, मैं जो भी करता हूँ वही गलत होता है। कहने लगा मेरी तो ज़िंदगी ही खराब है, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। कई बार तो आत्महत्या करने की कोशिश भी वह सोचने लगता है। एक दिन गांव में एक बड़े साधु आए। साधु किसान के पास ही आए तो किसान ने साधु से पूछा कि बाबा मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं। साधु ने किसान से कहा कि तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा, और किसान से कहा कि तुम अपने खेतों को कैसे तैयार करते हो। किसान तुरंत अपना फावड़ा लेकर आया और कहा कि सबसे ज़्यादा खेतों में इसका ही इस्तेमाल होता है, इसके बिना तो खेतों में काम करना मुश्किल है। साधु ने फिर पूछा कि तुम इस फावड़े से कितने घंटे तक खेतों में काम करते हो। किसान ने जवाब दिया कि आप घंटे तो छोड़िए, मैं तो पूरे दिन भी इससे खेतों में काम कर सकता हूँ। इतना सुनकर साधु ने किसान से कहा ठीक है, ऐसा करो, इस फावड़े को अपने कंधे पर रखो और आज मेरे साथ चलो। किसान ने अपना फावड़ा कंधे पर रखा और साधु के साथ चल दिया। चलते चलते आधा घंटा हो गया, लेकिन किसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस फावड़े से किसान के कंधे में भी दर्द होने लगा था। किसान फावड़े को कभी एक कंधे से दूसरे कंधे पर रखने लगा। किसान फिर भी साधु के साथ चलता रहा। अब चलते चलते 1 घंटा हो गया था और इधर किसान के कंधे जवाब दे रहे थे। किसान ने फिर हिम्मत की और साधु के पास चलता रहा। किसान को फावड़े के वजन से तकलीफ हो रही थी। अब किसान और साधु को चलते चलते 2 घंटे होने ही वाले थे। अब तो किसान को फावड़े में इतना वजन लगने लगा कि किसान ने अपने कंधे पर रखा फावड़ा जमीन पर दे मारा और कहा कि अब मैं और आपके साथ नहीं चल सकता हूँ, मेरे दोनों कंधों में बहुत दर्द हो रहा है। साधु ने कहा यही तो होता है। किसान ने कहा मैं को समझा नहीं। साधु ने किसान को समझाया कि जिस फावड़े से तुम पूरे दिन खेतों में काम कर सकते हो, उसे तुम 2 घंटे भी अपने कंधे पर नहीं रख सकते। जब तुम फावड़े से खेतों में काम करते हो तो तुम्हें इसके वजन का एहसास नहीं होता, और जैसे ही तुमने इससे काम करना बंद कर दिया और अपने कंधे पर लाद लिया तो यह बोझ बन गया। ऐसा ही तुम्हारी परेशानियों का है। जब तुम अपनी परेशानियों का सामना करते रहोगे तो खुश रहोगे, और जैसे ही तुमने अपनी परेशानियों का सामना करना बंद कर दोगे और उसके बारे में सोचना शुरू किया तो फावड़े की तरह तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाएगी और तुम निराश दुखी होते रहोगे। मुश्किलों का सामना करते हुए जीना ही ज़िंदगी है। सभी के जीवन में कभी न कभी परेशानियां आती रहती हैं। अगर हम इन परेशानियों का सामना नहीं करते और इनके बारे में सोचकर परेशान होते हैं तो हम कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके जीवन में मुश्किलें ना हों। हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। अगर हमें खुश रहना है तो हमें
उन बातों के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे लिए अच्छी हो, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही बनोगे। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू।